नमस्कार दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ पर ध्यान न दें। आपका हार्दिक स्वागत है शारदा मैया के थर्ड और लास्ट ब्लॉग में। तो देखिए किस तरह से मेरे भतीजे का मुंडन हुआ। हम लोग शारदा मैया के दर्शन के लिए यहाँ पर आ चुके थे। देखिए आप स्क्रीन पर शारदा मैया के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। बोलिए शारदा मैया की जय। शारदा मैया सबको खूब आशीर्वाद दें, सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर मेरे परिवार के सभी लोग रोपवे के द्वारा आ चुके थे। तो एक रोपवे में 4-4 लोग बनते हैं, तो ऐसे करके हम लोग पूरे 22 लोगों को आना था। 19 हमारे घर के, 3 हमारे ड्राइवर और 3 ये चुन्ने मुन्ने से बच्चे, ये मेरा भतीजा और 2 जुड़वा भतीजे भी गोदियों में थे। तो इस तरह से टोटल 25 लोग थे। अब हम लोग सब इकट्ठे हो गए थे, तो लाइन लगा रहे थे क्योंकि दर्शन मार्ग में भी अच्छी खासी भीड़ थी। तो ये देखिए मेरे पीछे मेरी मौसी की बेटी है, वो लिए थी जुड़वा भतीजी को, और भैया जो आगे हैं उनका बेटा उनकी गोदी में है, जुड़वा लड़का उनके हाथ में है। और ये हो गए हैं घूम घाम के दर्शन हम लोगों के। ये पीछे वाला भाग है देवी माँ का, यहीं पर फ़ोटो खिंचती है। और मेरी मम्मी सबको प्रसाद दे रही थी। भाई ने एकाक्ष को ले रखा था और यहाँ पर अब हो रही थी ग्रुप फ़ोटो। पूरे लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटो ली। जल्दी जल्दी नीचे आना था क्योंकि उसका मुंडन होना था। अब इसमें मैं, मेरी मौसी और रुचि और ड्राइवर बैठे थे इस रोपवे पे। तो रोपवे रुक गई तो वो थोड़ा डर रहा था, तो हम लोग उसको पूछ रहे थे कि तुम्हें क्यों डर लग रहा है। मेरी तबीयत अति में ख़राब है इसीलिए। अब यहाँ पर एकाक्ष को रोपवे से उतरने के बाद उसके फूफा जी यानी मेरे पति देव लेकर आए जहाँ पर मुंडन होता है। यहाँ पर घर से ही पटली वगैरह मम्मी लेकर आई थी। पूरा सामान मम्मी ने और रुचि ने तैयारी करके आई थी। तो चौक पूरना था, मम्मी बोली ऋतु जल्दी से चौक पूर दो। एकाक्ष बहुत मन लगाकर चुपचाप खेल रहा था। बहुत ही प्यारा और शांत बच्चा है हमारा, इतनी शांति से अपने फूफा जी की गोदी में खेल रहा था। मेरे पप्पू भैया सब व्यवस्थाएं बना रहे थे, वो पहले ही यहाँ आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर पर्ची कटवा ली थी। ये मेरी मौसी की बेटी है, तो यहाँ पर बुआ 2 बुआ हो गई उसके पास। तो हमारे यहाँ चौक पूरते हैं, लोई में उसके बाल हैं जो वो रखे जाएंगे, तो वो मैं ही रखूँगी। अब मैं यहाँ चौक पूर रही थी। यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए कोई भी नहीं था, तो मेरे पप्पू भैया ने ये महान काम किया। और यहाँ एक साथ बहुत लोगों का मुंडन हो रहा था, तो बहुत भीड़ थी। आज से 13 साल पहले मैंने अपने बेटे अभिराज का भी यहीं मुंडन कराया था। तब यहाँ पर इतना बड़ा हॉल नहीं था, इतनी भीड़ नहीं होती थी और सब कुछ बहुत आसानी से हो जाया करता था। यहाँ मेरा चौक पूर गया है। मम्मी बोल रही थी बड़ी मामी बैठेंगी एकाक्ष को लेकर, तो बड़ी मामी ने मम्मी को सम्मान देते हुए बोला दीदी आप ही बैठो। तो फिर डिसाइड हुआ कि मम्मी बैठेंगी। तो मम्मी, सबकी तैयारी थी पर अभी तक रुचि और भाभी नहीं आई थी और अब ये लोग आ गई हैं। हो रहा था ये कि जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी थीं वहाँ से ये मुंडन का जो स्थान था वो बहुत भीड़ है, देख रहे हैं आप लोग। अरे मामी, बड़ी मामी बैठ जाओ। इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। हम लोग भी बहुत दूर से पैदल पैदल आए ना, तो पाँव में कंकड़ गड़ रहे थे। फिर लौटते में हमारे पप्पू भैया ने बोला कि इस बार शॉर्टकट से हम ले चलते हैं तुम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को वो शॉर्टकट नहीं पता था। हम लोग घूम के आए। और ये देखिए मेरे पति देव ने उसका कैप उतार दिया, तो वो भी बहुत अच्छे से उसने उतरवा लिया। सिर्फ उसके सिर पर जब ठंडा पानी लगाया गया तब मेरा बेटू, मेरा भतीजा रोया, क्योंकि उसको एकदम से अब आप पैक हो पूरी तरह से और एकदम से आपके सिर पे ठंडा पानी डालने, सिर तो वैसे भी सबसे सॉफ्ट और वैसी कोमल जगह होती है। अभी भी हमारे एकाक्ष बाबू चुपचाप खेल रहे थे
और मैं और मेरी मौसी की बेटी बैठे थे। तो हमारे यहाँ गुड़ डाल के पुए बनाए जाते हैं आटे में, वो बुआ लेकर बैठती है। तो गुड़िया ने ले लिए थे पुए और मैंने ले ली थी आटे की लोई, जिसमें मुझे एकाक्ष के बाल इकट्ठे करने थे। ये जो आटा होता है लोई का, इसमें हल्दी डली रहती है और इसमें पूरे बाल इकट्ठे करके इनको गोल करके इसमें पूरे बाल रख लिए जाते हैं और फिर किसी पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। तो मेरे एकाक्ष बाबू के इन बालों को इकट्ठा करके रखना था, जो कि आज 20 फरवरी है। जब मैं ये आपको दिखा रही हूँ तो मेरे एकाक्ष का जो ये लोई थी वो बरमान में, मम्मी लोग हैदराबाद जाते समय, बरमान हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का तीर्थ स्थल है जहाँ पर नर्मदा जी निकली हैं, वहाँ पर विसर्जित करते हुए, या सिराना कहलाता है, सिराते हुए वे लोग यहाँ से चले गए हैं। एकाक्ष बिल्कुल भी नहीं रोया, बहुत अच्छे से उसने मुंडन करवाया। बस मैं उसके बाल इकट्ठे करने में लगी थी और ये जो दादाजी थे ये बहुत अच्छे से उसके बालों को निकाल रहे थे। यहाँ पर मैंने बोला ये बाल किसके हैं, तो मेरे बेटे ने बोला अपने ही हैं। तो बड़ी भाभी भी बोली अरे किसी के भी हों रख तो लो। ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, पर लगा कि शायद उड़ के आ गए होंगे। तो ये देखिए मेरे कन्हैया के बाल जा रहे हैं और कन्हैया शांति से बैठा खेल रहा है। मुंडन जैसा संस्कार एक बहुत पवित्र और बहुत ही सुंदर संस्कार है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मुंडन संस्कार ज़रूर होता है, पर ये बहुत ही समय से हो जाए तो अच्छा है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वो परेशान करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि मैं कुछ हो रहा है और उनके कीमती सुंदर बाल चले जाते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट होता है। अभी हमारे एकाक्ष बाबू को कुछ भी नहीं पता है। तो देखिए मेरे बहुत अच्छे से मुंडन हो गया है। अब हम लोग सब जा रहे हैं कार के पास, वहाँ पर एकाक्ष के कपड़े बदले जाएंगे। तो बिल्कुल भी नहीं रोया और फिर कहीं खाना खाएंगे। सबने फलाहार किया और एक जगह खिचड़ी भंडारे में मिल रही थी, वहाँ पर खाई। बाकी सब ऐसे ही चटर पटाई सब फलाहार वाले हैं। अब सब लोग जा रहे हैं। अरे यार निकलो भैया, कौन दिशा में जाने तुम्हें। देखिए मैयर की दुकान है। ये बड़ी मामी, छोटी भाभी, बड़ी भाभी, बिंटू भैया, ये कितनी सुंदर दुकानें सजी हैं। अरे रे रे हम लोग नंगे पैर हैं, सभी नंगे पैर हैं। 5:45 बजे फ्री हो पाए हम लोग मुंडन से। हो गया आज आखिरकार एकाक्ष का मुंडन। मम्मी और रुचि गई हैं एकाक्ष के कपड़े बदलने कार में। तो दोस्तों मैयर से निकलकर हम लोग अब यहीं थोड़ी दूर पर एक होटल, ये है ICH यानी इंडियन कॉफ़ी हाउस। यहाँ पर हम लोग प्योर वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं। यहाँ पर मेरे परिवार के सभी लोग रुके हुए हैं। ये सब लोग आ गए हैं। एकाक्ष तिवारी कहाँ गए? पप्पूया के साथ। 1:15 पे हम लोग अपने घर आए
बहुत अच्छे से हो गया, पर बहुत थक गए हैं। भरे रोपवे से गए पर बहुत इंतज़ार करना पड़ा, बहुत भीड़ थी। और रोपवे वाले बता रहे थे कि पहली यहाँ मैंने पूछा कि भैया आज बहुत भीड़ है, कहते नहीं आज कम भीड़ है। तो हमारे यहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, वहाँ भीड़ बहुत होने लगी है, होती थी शुरू से, अब और होने लगी है। पर बहुत अच्छे से एकाक्ष का मुंडन हो गया। मैंने अब भी मुंह धोया है गर्म पानी से। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। शारदा मैया की जय। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नए ब्लॉग में। शारदा मैया की जय।